चर्म पात्र गतम तो यम। पहले चमड़े के बड़े बड़े वो आते थे, शायद आपने देखा होगा या सुना होगा, बड़े बड़े चमड़े की, इसका मशक तो अलग है, एक जिसको उधर की भाषा में, राजस्थान की भाषा में परो कहते थे, पानी कुएं से निकालने का। तो चरस से जो भी कहते हैं आपकी भाषा में, आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाव समझो आप। तो वो ऐसे बड़े होते थे, उसमें लोहे का कुंदा लगा करके और रस्सी डाल करके लकड़ी से, फिर वो कुएं से पानी निकालता था, 2 बैल खींचते थे तो उसमें पानी आता था, चमड़े का पानी। तो उसमें लोग पानी इसको पीते थे। अब ये उससे पानी निकल रहा है तो अब क्या करें, बाल्टी नहीं है तो उस पानी को पीना पड़ता था। तो वह चमड़े का पानी कहलाता था, इसलिए कहा कि धर्मात्मा को उसका पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसलिए कहा चर्म गतम तोयम, चर्म पात्र गतम तोयम, घृतम तैलम च वर्जित। और चमड़े के पात्र में यदि घी रखा है, तेल रखा है, तो वह भी त्याग करने के योग्य है। नवनीतम, पहले क्या होता था कि जो नवनीत आदि निकालते थे तो पहले दूध वगैरह खूब होता था, और क्या किया, इकट्ठा दूध करते गई और फिर नवनीत इकट्ठा कर लिया, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, फिर इसको गर्म करके घी बनाते थे। और दूध क्या करते थे, गर्म करके उसी जो छाछ वाला दही का जो मटका होता था, तौला या मान लो जो कहते थे हांडी, तो उसमें ही दूध डाल दिया, अलग से जामुन नहीं डालना पड़ता था, खट्टा होता था खारा वो दही का, तो उसमें डालते रहते थे, तो उसको पहले जमाते थे। इसलिए कहा कि कच्चे दूध का बना हुआ दही और क्या है उसको अवक्ष विद्या आदि मानते हैं ना, तो ऐसा शास्त्र में दिया। वर्तमान काल में अब कुछ ऐसा भी चल रहा है कि चाहे कच्चे दूध का हो चाहे गर्म दूध का हो, उसके साथ अपन को कुछ नहीं लेना, माना कि दूध दल वाली चीज़ तो नहीं लेना चाहिए, तो इसको दोषपद माना जाता है। तो यहाँ ये दिया कि नवनीत यानी नैनो इकट्ठा किया, दही को जो मंथन करके नवनीत निकाल लिया, लौंदी इतनी निकाली रख दिया, दूसरे दिन की रखी, तीसरे दिन की रखी, 8-10 दिन की इकट्ठी हो गई तो गर्म करके लिया, या उसको बाद में खा रहे हैं तो उसमें उस जाति के जीव पैदा हो जाते हैं। इसीलिए तत्काल निकला हुआ तो खा सकते हैं, तत्काल कोई मट्ठा मंथन करके लाया, दही मंथन करके और लौंदी निकाली। पहले तो मथानी से मथते थे, वो हाथ से रस्सी लेती ना, उसमें लपेट करके यूँ खींचते थे, तो महिलाओं की पुरुषों की एक्सरसाइज हो जाती थी। कमर के दर्द पहले नहीं होते थे, घुटने के दर्द नहीं होते थे, और कंधे के दर्द ये नहीं होते थे। 4 दिन होता था फिर नहीं होते थे, और जो महिला गर्भवती होती थी उनकी डिलीवरी सकुशल सहज में होती थी। किंतु वो सब चीज़ें अब गई, अब तो मशीन से चलो, अब तो मिक्स शादी से निकाल लेते हैं, तो फिर वो तत्काल में निकल के आया है नवनीत, तो उसको ले सकते हैं। कोई साधु जो यंत्र का नहीं लेते हैं तो अलग चीज़ है, तो उनका नियम चल रहा है कि हाथ की चक्की का ही आटा लेते हैं, क्योंकि यंत्र वाली मशीन का लेते हैं, तो मिक्सी का वो नहीं लेते, वो अलग चीज़ है। पर जो लेते हैं तो नवनीत को तत्काल का निकला हुआ तो ले सकते हैं, वह शुद्ध है, बाद का रखा हुआ फिर नहीं ले सकते। नवनीतम पशुन आदि, पुष्प आदि, पुष्प आदि जो प्राशुभ किए हुए हैं ले सकते हैं, किंतु पुष्प आदि उसमें जीवों की संभावना रह सकती है, तो पुष्प आदि वे धर्मात्मा व्यक्ति भक्षण न करे। यद्यपि पुष्प आदि भक्षण करते हैं, सूखे हुए तो भक्षण करते हैं, जैसे लवंग आदि है, ये भी पुष्प ही है, किंतु इसका भी शोधन करके ही भक्षण करना चाहिए। और जो हरित हैं, जो तत्काल के हैं, तो उसमें गंध की मात्रा ज़्यादा होने से, उसमें पराग होने से जीव उसमें संभावित रहते हैं, छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, इसलिए वे ताजी पुष्प हैं उन्हें धर्मात्मा न खाए, भक्षण न करे। शाकम, शाक माने भाजी पत्ती, तो ये भी कई भाजी पत्ती ऐसे होते हैं का पत्ता पक जाता है तो उसको धो करके सेवन करो तो उतना दोष नहीं, उसमें जीव नहीं। किंतु कुछ ऐसी वनस्पति होती हैं साधारण कि जिसमें जीवों की राशि बहुत होती है, तो ऐसी हरी सब्जी, ऐसी पत्ती नहीं खाना चाहिए। आचार्य भगवान शिव को कार्तिकेय स्वामी जी जब 2वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने 3 प्रकार के पात्र कहे, उत्तम मध्यम जघन्य, और तीनों प्रकार के पात्रों की नवदा भक्ति का उन्होंने उल्लेख किया। फिर उसके उपरांत जितने भी श्रावकाचार हैं, सभी श्रावकाचारों में पात्रों की भी 3 प्रकार के की, उत्तम मध्यम जघन्य, कोई भी श्रावकाचार है, कोई भी श्रावकाचार, और सभी श्रावकाचारोों में नवदा भक्ति की बात कही। किंतु ये बात ध्यान रखना है कि भक्ति पात्रता को देख करके करनी है, एक जैसी नहीं करनी, संख्या की 9 तो करनी है,
पर सबकी भक्ति में अलग अलग अंतर है। यहाँ तक कि आपके घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान की भक्ति में भी आपका अंतर आ जाता है। वह लोक व्यवहार है, वह धर्म से संबंध नहीं है। यदि आपके घर में दामाद आए तो उसके लिए आपकी भक्ति भाव आदर सम्मान अलग रहेगा, और आपका साला आया तो अलग होगा, आपका भाई आया तो, बुआ का मामा का लड़का आया तो अलग अलग रहेगा, क्योंकि आपके अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे ही पात्र हैं, धर्म के मार्ग में तीनों चल रही हैं। पात्र माने जो हमारी पापों से रक्षा करे, वह पात्र है। पात्र माने जो संसार सागर में डूबे नहीं, उनका आश्रय लेकर के हम भी तिर जाएं, वो पात्र कहलाते हैं। तो मुनि महाराज तो उत्तम पात्र हैं। उत्तम में भी उत्तम पात्र कौन है? तीर्थंकर मुनि। उत्तम में मध्यम कौन है? रिद्धिधारी मुनि। उत्तम में जघन्य कौन है? सामान्य मुनि। उन तीनों पात्रों की भक्ति नवदा भक्ति करेंगे, फिर भी यदि किन्हीं को तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में हार देने को मिल गए तो कितनी भक्ति उमड़ेगी। द्रव्य में तो नवदा भक्ति ही है, किंतु अंतर में परिणामों की विशुद्धि असंख्यात गुणी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि वे नहीं मिले तो रिद्धिधारी मुनि महाराज मिल गए तो तब भी वो ऐसा मानेगा जैसे तीर्थंकर जैसे मिल गए हों। वह भी नहीं मिले तो सामान्य मुनि मिले, बिना रिद्धि वाले मिले, तब भी भक्ति करेगा, किंतु फिर भी इन मुनि महाराज को हार दे करके उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ पाएगी जो तीर्थंकर को हार देने की। पंच कल्याणक में जब दीक्षा के उपरांत मुनि दीक्षा जैसे होती तीर्थंकर की आर्चर्या कराते हैं, आप जानते ही ये प्रक्रिया है। मुनि महाराज की मूर्ति है, उनका आर्चर्या करा रहे हैं, फिर भी उनको हार कराते समय विशुद्धि बहुत बढ़ती है तो तीर्थंकर का रूप। स्थापना से तीर्थंकर ही तो हैं, मुनि महाराज हैं स्थापना से उस समय। आज ये तीर्थंकर हैं, धातु पाषाण की मूर्ति भगवान है ना हमारे, पूजा पाठ कर रहे हैं, पुण्य मिल रहा है। तो ऐसे ही वहाँ पर उन तीर्थंकर को हार देते समय भी बहुत विशुद्धि बढ़ती है। तो उत्तम पात्र की नवदा भक्ति उत्तम, मध्यम पात्र की नवदा भक्ति मध्यम, जघन्य पात्र की नवदा भक्ति जघन्य, किंतु भक्ति नवदा ही रहेगी। कैसे रहेगी? आवा कहीं नव भक्ति कैसे होंगी? मुनि महाराज की नवदा भक्ति समझ में आती है, पड़गाहन से लेकर के और हार देने तक। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन और अर्चना प्रणाम और शुद्धि, मनोचनका की शुद्धि, आर्जल की शुद्धि। मध्यम पात्र में भी आपको कोई बाधा नहीं है। अहिलक जी छुल्लक जी हैं, छुल्का माता जी हैं, आरका माता जी हैं, उनका भी विधिपूर्वक पड़गान होता ही है। उच्चासन देते ही हैं, जमीन पर नहीं बिठाते। पाद प्रक्षालन करते ही हैं। मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन का गंधोदक आपने सिर पर लगाया, इनका सिर पर नहीं लगाया, बस हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया, गंधोदक आपका बंधन ही है, पाद प्रक्षालन कर लिया। पूजन, मुनि महाराज की पूजन आपने 8 द्रव्य से खूब थाल से आकर के की, इनका पूजन आपने 8 द्रव्य हैं तो 8 से, 7 हैं तो 7 से, 5 हैं तो 5 से, 2 हैं तो 2 से, या कोई भी एक वस्तु है तो चढ़ा करके आप ऐसे ही काम कर सकते हो। और फिर नमस्कार तो करना ही, अभिवंदन तो करते ही हैं, अभिवंदन तो अव्रती को भी करते हैं। तो आपने जो भी उनको बंदामी इच्छामी जो कुछ कहा तो आपने वो किया, अभिवंदना इच्छाकार। उसके उपरांत आप थाली तो दिखाओगे ही, और आप ये तो बोलोगे ही कि मेरा मन शुद्ध है, जो मेरा मन आपको हार देने का हुआ, मैं जब तक आपको हार दे रहा हूँ कोई अपशब्द गाली गलौज ऐसा नहीं करूँगा, मेरा वचन शुद्ध रहेगा तब तक, और शरीर ही मेरा शुद्ध है, मैं नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आ जाऊँ, शुद्धि तो बोलोगे ही। और आहार सामग्री है उसका भी कहोगे कि आहार जल शुद्ध है, वह आ लेने वाला क्या मालूम शुद्ध अशुद्ध है, तो आपकी बात पर विश्वास करके आपसे बुलवाएगा, बोलो भाई शुद्धि बोलो, तो आप कहेंगे शुद्ध है तो ग्रहण करेगा। तो नवदा भक्ति उनकी हो गई। अव्रती श्रावक है कोई, उसकी नवदा भक्ति फिर कैसे होगी? संभव दृष्टि की। आपने फ़ोन कर दिया, हाँ कल आपका निमंत्रण हमारे यहाँ आ जाना, या कार्ड डाल दिया, तो ये क्या हो गया? उस अव्रती का पड़गान हो गया ये, क्योंकि अव्रती भी ये तो बिना बुलाए तुम्हारे यहाँ भोजन करने नहीं आएगा। तुम्हारे घर में चाहे सबके निमंत्रण आपने किए, निमंत्रण से आएगा, चाहे तुम कोई भी बनी रहो, व्यवहार है, तो निमंत्रण से आएगा। तो ये क्या हो गया? मुनि महाराज को सामने आते हुए देख करके बुलाते हैं, आइए महाराज, अत्र अतिष्ठ अतिष्ठ, तो आप बुलाते हैं उत्तम जगन पात्र को। जगन्य को आप सामने आ गया, आओ भैया भोजन कर लो,
और यदि दूर है तो फ़ोन कर दिया, चिट्ठी डाल दी, भैया आपको आना है वहाँ पर, हमारे यहाँ भोजन है आपका। तो ये क्या हो गया? पड़गान, यानी बुलाना, आह्वान। मान लो क्या है, पड़गान कहो, बुलाना कहो, निमंत्रण देना कहो। तो जगन्नाथ के लिए यही पड़गान पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति क्या है? उच्च आसन। बुला करके आप किसी को भी बुलाओगे तो ये कहोगे वहाँ बैठ जा, कूड़ा कचरे के जहाँ ढेर पे बैठ जा, पर क्या कहेंगे? भैया चौकी पर बैठ जा, पाटे पे बैठ जा, चेयर पे बैठ जा, चटाई पर बैठ जा, चाहे पलंग पर बैठ जा, तख्त पर बैठ जा, कहीं तो बैठा लोगे। तो वही आपका उसका उच्च स्थान हो गया। आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए। और फिर पाद प्रक्षालन, जब घर में प्रवेश करेगा, अब तो जैसे जो पात्र नहीं है वे तो जूता चप्पल पहन के चले जा रहे हैं और खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बाहर चौके के बाहर पानी रख दिया, भैया पैर धो लो, और उनके पैर आप धुला दो, पानी डाल दो तो कोई बात नहीं है, और उन्हें अपने आप धो लिए तो कोई बात नहीं है। पैर धुलाने का सब सामान रखना पड़ेगा, और सम्मान में आप क्या करेंगे, चल मैं पानी डाल देता हूँ, आपने पैर धुला दिए। तो ये पाद प्रक्षालन हो गया। पूजन क्या है? हाथ जोड़ना भी पूजन है। द्रव्य सामग्री न भी चढ़ाओ तो हाथ जोड़ना भी पूजन है। आपने हाथ जोड़ के कहा भैया जी, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आपने बोली नहीं किंतु प्रकट किए, चेहरा प्रसन्न, रोता सा चेहरा लेकर के कहो भोजन कर ले, करेगा क्या वो? प्रसन्नता से कहो, या कटु शब्द बोल के कहो खाने तो खा ले, भैया तू ही खा, मैं तो चला। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, मधुर शब्दों का बोलना, ये वचन शुद्धि है। चेहरे की प्रसन्नता दिखाना, ये मन शुद्धि है। और भोजन कराओगे उसे सज्जन व्यक्ति को, धर्मात्मा को, तो ऐसा नहीं है कि सो के उठ के चली आए गंदे कपड़ों से, नहा धोके ही तो आओगे शुद्ध वस्त्र पहन के, तो ये आपके शरीर की शुद्धि है। और भोजन सामग्री, धर्मात्मा है तो अभक्ष्य पदार्थ तो खाएगा नहीं, तो वह भैया क्या चीज़ है? भैया शुद्ध है, भक्ष्य चिंता ना करो, कोई अभक्ष्य इसमें नहीं है, शुद्ध पदार्थ है, खाओ। तो ये आपकी भोजन शुद्धि आपने बता दी। तो इस प्रकार नवदा भक्ति जगन्नाथ पात्र की भी होती है। पहले आप पंगत आदि में जाते थे तो क्या करते, आइए निमंत्रण किया, जब पहुँचते पहले क्या निमंत्रण दिया, फिर बुलौआ होता था। उसके बाद में जब आते तो घर का मालिक घर के द्वार पर हाजिर खड़ा हो जाता, आइए भाई आइए आइए आइए। फिर सबको कुछ नहीं तो दरी पट्टी बिछा दी, पत्थर डाल दिए, उसके लिए हाथ पाँव धुला दिए, पहले वो बैठ गया, भोजन परोस दिया। फिर क्या करते, लोग भोजन नहीं करते तब तक, वह हाथ जोड़ के कहता था भैया भोजन करना प्रारंभ करो। अजैनों में क्या कहते थे, लगा भैया राम जी का भोग। तो ऐसे कहकर के प्रार्थना करता था। तो ये अंदर की भक्ति दिखाई जाती। धर्मात्मा बिना सम्मान के भोजन नहीं करेगा, और सम्मान करना उसके लिए तो सम्मान दे ही रहे हैं, परंतु स्वयं के लिए पुण्य की याद सबका कारण है। तो नवदा भक्ति पात्र के लिए नहीं, अपने पुण्य की बढ़ाने के लिए है। यह नवदा भक्ति 9 कोटि से पुण्य देने वाला है। इसलिए ये नवदा भक्ति यथा शक्य तीनों प्रकार के पात्रों की करना चाहिए। एक जैसी सबकी नहीं कर सकते, परंतु सबकी करते हैं। चौके में आचार्य महाराज आ जाएं और एक मुनि महाराज आ जाएं, दोनों उत्तम पात्र हैं, फिर भी आचार्य महाराज की पूजन तो आप खूब धूमधाम से कर रहे, मुनि महाराज की आपने शॉर्ट में कर दी। कई बार ऐसा भी होता है कि 10 मुनि महाराज हैं, 10 की एक शादी कर ली, सर मुनि व्यो नमा, उनके अलग से कर ली। तो भक्ति तो नवदा भक्ति कर रही हैं, किंतु वह उत्तम मध्यम जगन रूप से हो सकती है द्रवित काल भाव को दे करके, किंतु भक्ति को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यह छोड़ना अंदर की उद्दंडता का, अहंकार का प्रतीक है। मैं नहीं करूँगा, जो लगी भक्ति, इसका अर्थ है उसे जैन धर्म पर विश्वास ही नहीं है। ये कई परंपराएं जागृत हो जाती हैं, वे परंपराएं वहाँ तक सीमित रहें, कोई बुराई नहीं है, किंतु उसे हर एक पर लागू करना उचित नहीं है। हम लोग जो चौमासा कर रहे थे 1994 में सागर में, 96 में दमोह में चातमास कर रही, प्रभावना ठीक थी। और प्रभावना आपकी भाषा में ठीक कह देता हूँ मैं, क्योंकि आप प्रभावना इसी से मानते हैं। उसमें जैसे चौके खूब लगते थे, 60-70 थी चौके लगी, और बड़ा उत्साह लोगों में, बहुत जागृति। ब्राह्मी विद्याश्रम की बहनों ने चौका लगाया। ये लोग हमारे साथ में थे, मुनि महाराज थे। तो हम एक दिन में साधु हार के लिए जा पाएगा, चौके 70 लगे, 80 लगे, 50 लगे। उन्होंने कहा नहीं यार हुआ। ये लोग जी महाराज चले गए, तो उन्होंने कुछ कहना पहुँचे कि हम पाद प्रक्षालन नहीं करेंगे, अगर नहीं चढ़ाएंगे। ये लोग जी महाराज लौट के आने लगे, फिर उन्होंने रोक लिया, नहीं महाराज जी रुको। तो फिर हार हुआ उनका, 2 बार 3 बार गए, हमारा हार भी हुआ।
मैंने फिर आचार्य के पास गई, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर हमारे पास, उन्हें पूछा, बोल नहीं, जिन साधु की जैसी परंपरा है वैसे ही निर्वाह करना चाहिए, पाद प्रसाद अर्घ चढ़ाना चाहिए। यही बात जब हम चौमासा कर रहे थे 1996 में दमोह में, तो वहाँ से भी, यहाँ सागर से भी 4 बसें गई थी आचार्य के पास, तो समाधान लेकर के आए। दमोह में ऐसा हुआ, वहाँ पर भी ठीक प्रबंधन संघ में छुल्लक जी वगैरह थे, हम थे, और मुनि महाराज वो छुल्लक जी थे। तो कुछ लोगों का ऐसा था कि पूज्य आचार्य का वो क्षेत्र माना जाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो वहाँ पर उस प्रकार के संस्कार हैं। बोले छुल्लक जी के तो अर्घ हम नहीं चढ़ाएंगे। तो छुल्लक जी ने कहा, भाई हम तो आपके शौक निवार नहीं करेंगे, इतने चढ़ाओगे तो ठीक है। तो चर्चा का विषय बना, प्रभावना तो खूब हो रही थी। फिर वहाँ से भी आचार्य के पास बसें लेके लोग गए कि महाराज हमें क्या करना चाहिए, आपके संग में अर्घ चढ़ता नहीं, पाद प्रसाद होता नहीं, तो अब क्या करें। तो आचार्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, जिस संघ की जो परंपरा है वैसा करना चाहिए। साधु घर में आया है तो आपके यहाँ से भूखा लौट के नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज जी हम नहीं करते हैं। बोले आप नहीं करते ये आपका विषय है, किंतु करना चाहिए। बोले आपके संग में नहीं चलता है। बोले हमारे संग का हम जाने, जो नहीं करवाते उनको मत करो। तो ये समाधान आप पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के मुखारबिंद से प्राप्त हुआ, ठीक लगा। तो यही समाधान प्राप्त करके हम देते हैं, भैया जिस संघ की जैसी परंपरा वैसा करो, इसमें कोई संभक्त दोष नहीं आ रहा। और दूसरी बात एक भी हम समझाते हैं कि भैया आप तो अव्रती हो, समदृष्टि हो या नहीं इसका भी गारंटी नहीं, क्योंकि अहंकार है आपके मन में। जब त्यागीवती के प्रति अपमान करने का भाव आ सकता है तो कहाँ आपका सम्यक्त आप ही जाने। तो दूसरी बात ये भी है, पाँचवीं मंजिल जब भी बनेगी, चौथी मंजिल के सिर के ऊपर खड़ी होगी। तो 5 वर्षां वाला वह श्रावक या श्राविका या व्रती या पिछीधारी है, और तुम अव्रती हो, तुम्हारे सिर झुकने में क्या फ़र्क पड़ रहा, अर्घ चढ़ाने में या पाद प्रसाद करने में, तुम्हारे सिर पर तो वैसे ही 5वां स्थान है। तो ये विवेक से व्यक्ति सोचता है तो कहते हैं हाँ बात तो बिल्कुल सही है। और जो व्यक्ति अड़ियल होता है, जिद्दी मैं करूँगा ही नहीं, भैया मत कर, क्या फर्क पड़ रहा है। एक व्यक्ति नहीं करेगा तो क्या जैन धर्म लुप्त हो जाएगा क्या। तो इसलिए व्यक्ति को बड़ी उदारता के साथ, विचारों में उदारता ला करके आगम के परिप्रेक्ष्य में हर समाधान को समझने की कोशिश करनी चाहिए।